ये है मेरी 1700 कैलोरीज की डाइट, जिसे मैं 3 मील्स में डिवाइड करके लेता हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जिसमें मुझे 160 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल जाते हैं, वो भी बिना किसी सप्लीमेंट के, और जिसे खाकर मैं पिछले 1 महीने से अपना फैट लॉस कर रहा हूँ और खुद को श्रेडेड बना रहा हूँ। गाइस, एज यू नो कि मैं अपने दूसरे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के प्रेप में हूँ। हाँ, दूसरा, पहला वाला इसके पिछले साल किया था, तो उसका लिंक यहाँ आ रहा होगा। और इस साल भी मैं नेचुरली होके भी एक इनहेंस शो में कम्पीट करूंगा। तो अब इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे कमेंट और डीएम आए कि भाई अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग वाली वीडियो बताओ जिसे खाकर तुम अपना फैट लॉस कर रहे हो, क्योंकि हमारा तो फैट नहीं जा रहा है, चाहे हम कुछ भी ट्राई कर ले रहे हैं, और डाइटिंग भी नहीं हो पा रही है क्योंकि हम बार बार उसमें चीट कर ले रहे हैं। अब मुझे भी स्टार्टिंग में ना डाइटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था और बहुत सारी दिक्कतों को मैंने फेस किया है, और जिस प्रॉब्लम से तुम अभी गुजर रहे हो ना, यकीन मानो उससे मैं भी गुजर चुका हूँ। 3 साल बॉडी बिल्डिंग करने के बाद और ढेर सारे क्लाइंट्स को ट्रेन करने के बाद, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के बाद, अब मुझे अच्छे से पता है कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। और यकीन मानो ये डाइटिंग वगैरह बहुत ही सिंपल है, और यही सेम मेथड ना तुम भी अपनी फिटनेस जर्नी में फॉलो कर सकते हो और अपनी डाइटिंग को कन्वीनियंट और सस्टेनेबल बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई फैंसी मील खाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग वाली वीडियो तो दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ उसी को एग्जाम्पल लेके मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करूंगा, ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ कि तुम्हें अपनी डाइट में कौन से फूड सिलेक्शन करने चाहिए, जिसे तुम लंबे टाइम तक फॉलो कर सको बिना बोर हुए, बिना चीट किए, ताकि तुम अपने डिजायर्ड गोल तक आराम से पहुंच जाओ। तो यार फिर देर किस बात की, मिलते हैं किचन में, यानी कि मेरे प्री वर्कआउट मील पे। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जो भी मैं पूरे दिन में मील्स दिखाऊंगा ना, वो मेरे गोल्स के अकॉर्डिंग है, मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग, मेरे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है, ताकि मैं जिसे लंबे टाइम तक फॉलो कर सकूं बिना चीट किए। और इस टाइम पे ना मेरे पूरे दिन में बस 3 ही मील होते हैं, एक ब्रेकफास्ट जो अभी दिखाऊंगा, एक लंच और दूसरा डिनर, और उसमें भी जो लंच और डिनर होते हैं वो दोनों एग्जैक्ट सेम मील होते हैं। तो वीडियो को देख लो, जो भी मील्स है उसे एग्जैक्ट कॉपी मत करना अपने लिए, क्योंकि वो तुम्हारे गोल के लिए नहीं होंगे, ये मेरे गोल के लिए मील्स है। तो उससे देख के थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि अपनी मील कैसे डिजाइन करते हैं। अब मैं किसी भी मील को लंबे टाइम तक फॉलो कर पाऊँ बिना बोर हुए, बिना चीट किए, तो मैं उस मील को 4 चीजों पे, यानी कि 4 प्रिंसिपल पे उसे जज करता हूँ। पहला, इजी अवेलेबल इंग्रेडिएंट, यानी कि कोई भी मील मैं अपने डाइट में डालूंगा तो उसमें उस मील की जो इंग्रेडिएंट होंगी वो इजीली अवेलेबल हो। अब सपोज मैं ऐसा कोई इंग्रेडिएंट ले लूँ जो डेली बेसिस पे मुझे मिल ही नहीं रहा है या बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो उसे लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाऊंगा। दूसरा मेरा रूल होता है वो मील इजी टू मेक हो, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट लगे, 15 मिनट तो मैं बहुत बोल दिया, 10 मिनट में वो मील बन के रेडी हो जाए, क्योंकि पूरे दिन में किचन में ही नहीं रहना होता है, और भी सारे काम होते हैं। तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में बन के तैयार हो जाए, ये मेरा दूसरा रूल होता है। और तीसरा मेरा रूल होता है कि वो पूरा मील टेस्टी हो, ताकि मैं बोर ना हो लंबे टाइम तक। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा मील ले लिया, अगर सपोज तुमने किसी का देख के इंटरनेट पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे तुमने बॉइल्ड चिकन या कुछ भी खाना स्टार्ट कर दिया, तो तुम उसे कितने टाइम तक फॉलो कर पाओगे? खुद से ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 महीने, पूरी लाइफ तो नहीं खा सकते ना बॉइल्ड खाना। तो ऐसा मील डिज़ाइन करो कि वो टेस्टी हो। अब इसमें चौथा मेरा रूल आता है कि वो हाई इन प्रोटीन हो। टेस्टी का सोच के बर्गर वगैरह ना खाने लग जाना, क्योंकि वो मील हाई इन प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी पूरे इस फुल डे ऑफ ईटिंग वाली वीडियोस में या तुम्हारी मील्स में, ताकि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक आराम से पूरा हो जाए। बाकी कार्ब और फैट तो कैसे भी हो ही जाएगा। इसमें मैं लेता हूँ 1 बनाना जो कि 100 ग्राम के आसपास हो, उसे मैं फिर अच्छे से मैश कर लेता हूँ। उसके बाद लेता हूँ मैं इसमें 30 ग्राम ऑफ ओट्स। अब ओट्स कोई भी ले सकते हो। अब ओट्स की जगह जरूरी नहीं है कि तुम ओट्स ही लो, इसके जगह तुम चोकोस ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद मैंने डाला है इसमें 300 ml ऑफ फुल फैट मिल्क। अब बस 3 ही इंग्रेडिएंट, क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए कन्वीनियंट है, इजी अवेलेबल है, और मैं इसे लंबे टाइम तक खा भी सकता हूँ। ओट्स ज़्यादा महंगा नहीं आता, बनाना ज़्यादा महंगे नहीं आते, और मिल्क मेरे घर पे ही एक गाय है, तो वो भी मुझे इजीली अवेलेबल मिल जाता है। मैं इन तीनों को मिला के गैस पे रख देता हूँ कुक करने के लिए, और इसे थोड़ी देर तक चलाता रहता हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और उसके साथ मैं पेयर करता हूँ 1 कप ऑफ कॉफ़ी। अब ये मैं ब्लैक कॉफ़ी ही पीता हूँ स्टार्टिंग से ही, तो बस। और ये मेरा प्री वर्कआउट मील होता है, और इसे लेके मैं जिम जाता हूँ 1 से 1.5 घंटे बाद। अब इस पूरे मील की मैक्रोस तुम्हारे स्क्रीन पे आ रही होगी। अब 1-2 एक्स्ट्रा टिप, अगर इसे और टेस्टी बनाना चाहो तो तुम्हारे अगर कैलोरीज में
वे प्रोटीन है तुम्हारे मैक्रोस में अलाउ करता है तो तुम वे प्रोटीन मिला सकते हो, या इसमें पीनट बटर भी मिला सकते हो जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा सही हो जाएगा। पर मुझे ऐसा ही पसंद है। फैट लॉस या मसल गेन करना होता है ना, तो उसमें एक एक चीज़ें तुम्हें मेज़र करके लेनी होती है। अगर तुम्हारे पास एक वेइंग स्केल है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये वाला कंसिडर कर सकते हो। इसको मैंने 2 साल पहले मंगाया था और देख लो इसकी क्या हालत क्या हो गई। ये इतना पुराना हो गया लेकिन अभी तक ख़राब नहीं हुआ। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चाहो तो इसे मंगा लेना। और ये बहुत ही सस्ता आता है, 250-300 का मिल जाएगा इजीली। और ये बहुत ही ड्यूरेबल है, आज तक ख़राब नहीं हुआ कभी। और बैटरी भी इसकी लगभग 6 महीने तक चल जाती है, 1 साल, डिपेंडिंग ऑन कि कितना यूज़ कर रहा हूँ मैं। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से लिंक से मंगा लेना। आज है वैसे हमारा आर्म्स डे, जिसमें ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर और टोटली पूरा आर्म्स ट्रेन करता हूँ मैं एक सेपरेट डेज पे। और ये बहुत सही तरीका भी है कि आर्म्स को एक सेपरेट डे में डाल दो ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। और आर्म्स ट्रेन करने के बाद हम चेक करेंगे अपना पंप की कितना लीन हो चुके हैं और कितना टाइम बाकी है। यार मुझे तुम लोग के इधर का तो पता नहीं, पर मेरे इधर इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा भाई, लिटरली फट जाती है सुबह सुबह जिम जाने में। और जिस जिम में मैं जाता हूँ वो लगभग यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है, तो सुबह सुबह समझ लो कि लिटरली फट जाती है हमारी बाइक पे। इसलिए इतनी लेयरिंग करनी पड़ती है 2-4 कि ठंड से बचे रहने। तो अगर तबीयत ख़राब हो गई तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो फिर चलते हैं जिम में और ट्रेन करते हैं आज अपने आर्म्स। अगर ट्राइसेप पे बढ़िया पंप या उसे अच्छे से एस्टिमुलेट करना हो ट्राइसेप की मसल, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम इससे कर रहे होगे, अटैचमेंट से या फिर इस वाले से। पर मेरे कहने पे एक बार इस पे इन्वेस्ट करके देखना, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और आई बेट कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे फ्यूचर में। करना क्या, अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लो। अब इसमें अगर तुम अपना पाम को डाउनवर्ड फेस करते हो सरफेस के थ्रू, तो इसमें तुम्हारा ट्राइसेप और अच्छे से स्टिमुलेट होता है। अब जिस अटैचमेंट की मैं बात कर रहा था ना, वो बस तुम्हारे ट्राइसेप के लिए ही नहीं है, उससे तुम अपना एब्स ट्रेन कर सकते हो जो हम केबल से करते हैं ऐसे। उसके बाद तुम उसमें ट्राइसेप एक्सटेंशन भी कर सकते हो, अपना ट्राइसेप पुश डाउन कर सकते हो। उसमें चाहो तो लेट्स भी ट्रेन करते हो उसे अटैचमेंट पे लगा के, लेट पुल डाउन वाले पे। और भी उसके कई सारे यूज़ है, तुम उसे अपने डिफरेंट तरीके से उसे यूज़ कर सकते हो। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो उसे ऑर्डर कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी बेनिफिशियल लगा, इसलिए मैं सोचा शेयर कर दूँ, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। केबल फ्लाइज के लिए अभी भी इस वाले एक्सटेंशन का यूज़ कर रहे हो ना, छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है, पर थोड़ा टाइम हो गया तो एक अच्छे कप्स पे अपना इन्वेस्टमेंट करो। अगर बिगनर हो तो ठीक है, पर अगर एक अच्छा कप्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। अब ये भी यूएसआई का है और थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा इसका हायर रेंज पे आता है, पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार कर दो और बार बार तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता ही होगा कि लेटरल रेसेस के लिए, केबल रेसेस के लिए एक कप्स, अच्छा कप्स का होना कितना ज़रूरी है। तो इसका लिंक, और ये प्योर लेदर का है, और इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसको चेकआउट कर लेना लिंक से, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही मिलता है, इसकी इतनी हाई डिमांड है। एक तो हमारे पास ऑलरेडी था, पर मैंने एक और ऑर्डर कर दिया। उससे होगा क्या कि जो मैं चेस्ट वाला लो टू हाई फ्लाई करता हूँ ना, तो दोनों में मैं ग्रिप लगा करूँगा, मतलब यानी कि ये वाले कप्स लगा करूँगा। तो इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो भाई, बेझिझक, वर्थ ऑफ मनी है ये तुम्हारे लिए। और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आराम से 2-3 साल चलेंगे। क्योंकि मेरे पास जितने भी यूएसआई के प्रोडक्ट्स हैं ना, स्टार्टिंग में मैंने जिम स्टार्ट किया था तब से हैं और अभी तक चल रहा है। आर्म्स का वर्कआउट ख़त्म, अब चेक करते हैं अपना पंप। पहले से तो काफ़ी लीन हो चुकी है। अब आज डेट है 6 जनवरी और 18 को मतलब कंपटीशन है, तो लगभग 11-12 दिन बस बचे हुए हैं। और बस 11-12 दिन में जितना लीन हो सकते हैं उतना लीन होना है बस, और देख ही सकते हो पंप। चलो फिर मिलते हैं अपने लंच और डिनर वाले मील में। दिस इज़ आवर लंच एंड डिनर गाइस। अब मैं इसको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये है चिकन और राइस,
अब मैं लंच में जो मील लेता हूँ वही मैं मील डिनर में भी लेता हूँ, और ये मैंने पहले ही बताया वीडियो में। अब ये करने का रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही डाइट को लेके मेरी प्रेफरेंस और अप्रोचेस सिंपल रहती है कि जो जल्दी से बन जाए, हाई इन प्रोटीन हो और टेस्टी हो। अब वही मेरे 4 प्रिंसिपल जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, वही इस पर भी मैं फॉलो करता हूँ। तो ये 5 से 10 मिनट में बन जाता है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस मैं चिकन लेता हूँ 500 ग्राम एक बार में ही, और उसमें थोड़े मसाले ऐड करता हूँ और थोड़ी सब्जियाँ ऐड करता हूँ 100 ग्राम के आसपास। सबको एक साथ मिला के मैं कुकर में कुक कर लेता हूँ। और साथ में पूरे दिन में मैं 100 ग्राम राइस लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अनकुक्ड राइस 100 ग्राम को मेज़र करता हूँ और उसे एक साथ ही कुक कर लेता हूँ। अब 500 ग्राम चिकन कुक होने के बाद मैं आधा लंच में ले लेता हूँ। उसके साथ जो 100 ग्राम मैं राइस को कुक किया था उसमें से मैं आधा ले लेता हूँ लंच में। बाकी जो आधा 250 ग्राम चिकन बचता है और जो 50 ग्राम राइस बनती है कुक होने के बाद, उसको मैं डिनर में लेता हूँ। तो बहुत ही सिंपल मील है, हाई इन प्रोटीन है। चिकन से ज़्यादा प्रोटीन तो कहाँ ही मिलेगा हमें, और साथ ही साथ हमें राइस से कार्ब मिल जाता है। तो बस मैं अपने मैक्रोस और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, कोई फैंसी मील नहीं लेता हूँ पूरे दिन में। अब यही 3 मील होती हैं। बीच बीच में मैं अगर किसी दिन मन करता है तो जो मैंने सुबह में ओट में जो मिल्क डाली होती है उसमें से थोड़ा सा मिल्क मैं बचा लेता हूँ, ताकि मैं कभी स्नैकिंग करने का मन करे तो मैं उससे कॉफ़ी बना के पी लेता हूँ, वो भी शुगर फ्री वाली। वैसे जितने आज तक फुल डे फिटिंग वाली वीडियोस बनाई हैं सबको मिला के मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो सारे ही मेरे फुल डे फिटिंग वाली वीडियोस देख लेना। उसमें एक चीज़ नोटिस करना कि जितने भी मेरे मील्स हैं सब में लगभग चिकन या राइस होती है, एग राइस होती है या ओट मील होता है, तो सब कुछ सेम सिमिलर ही होता है। जब मेरी बल्किंग चलती है तो यही मील की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है, और जब मेरी कटिंग होती है तो इसी मील की क्वांटिटी थोड़ी सी घट जाती है। पिछले वाले वीडियोस में ना एक कमेंट आया था कि 1% डाइट और 1% वर्कआउट और 100% स्टेरॉइड और इंजेक्शन वाला वो इमोजी लगी हुई थी। वो कमेंट देख के मुझे इतनी हंसी आई ना कि इतनी नॉर्मल सी फिजिक के लिए कोई स्टेरॉइड कैसे ले सकता है। और अगर तुम्हें लग रहा है ना, या किसी को भी लग रहा है कि मैं स्टेरॉइड लेता हूँ या कटिंग पे या गेनिंग पे, तो भाई बहुत ही गलत डिलेमा में जी रहे हो तुम। इतनी नॉर्मल फिजिक के लिए कौन लेगा स्टेरॉइड? इतनी तो भाई 6 महीने साल भर अगर कोई अच्छे से पूरी डाइटिंग के साथ और प्रॉपर वर्कआउट और प्रॉपर गाइडेंस के साथ करे तो इससे कहीं ज़्यादा अचीव कर सकता है 1-1.5 साल में। तो इस पूरे मील की मैक्रोस तुम्हारे स्क्रीन पे आ रही होगी, और यही सेम मील मैं डिनर में लूँगा तो उसे फिर दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके भी मैक्रोस तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहे होंगे, मैं दोनों को साथ में डाल दूंगा। अगर अब मैं डिनर वाली मील दिखाने गया ना तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, और सेम ही मील है, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ फालतू में बढ़े और तुम स्किप कर दो बीच में ही। इस वीडियो को बनाने का मोटिव इतना ही था कि इसमें कोई फैंसी मील नहीं होती है, फिर भी मैं इसको इसलिए दिखाना चाहता था कि डाइटिंग बहुत ही सिंपल है। बस तुम्हें अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होता है अपने मैक्रोस के नीड्स के अकॉर्डिंग। और वो कैसे पता चलेगा? वो तुम्हारे गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि तुम्हारी मैक्रोस नीड्स क्या है, और उसमें तुम अपना फूड सिलेक्शन करो जिसे तुम डेली खा सको, ताकि चीट ना करो, बाहर का खाने का मन ना करे, और टेस्टी बना सको बेसिकली इसे। बस इतना ही सिंपल होता है। पर फिर भी कभी कभी लगता है कि हमें कोई गाइडेंस देने वाला होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई होना चाहिए जो हमारी सारी चीज़ों का ख्याल रखे कि कितना, कब कौन सी क्वांटिटी कम करनी है, कब क्वांटिटी बढ़ानी है, कितना वर्कआउट, कौन सा वर्कआउट और कौन सी फूड सिलेक्शन करना चाहिए, कौन अपने मैक्रोस और गोल्स के अकॉर्डिंग, या फिर कितना कार्डियो और कितना स्टेप रखना चाहिए, कैसे रेस्ट एंड रिकवरी करनी चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हो तो तुम मुझे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग पहले ही मचा रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तो तुम भी ज्वाइन करना चाहते हो अगर हमारी कम्युनिटी, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर बस जाके तुम्हें व्हाट्सएप करना है, बाकी वहाँ से मेरी टीम संभाल लेगी। फिर मैं इसे निपटा देता हूँ। और अभी इस कटिंग में मैं फुल डे फिटिंग वाली इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सेम ही मील रहेंगी तो उसे फिर बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, बस इसकी क्वांटिटी घटती जाएंगी टाइम टू टाइम। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो या कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, या फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है या पूछना हो तो कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लिफ्टिंग एंड बी ए नर्ड।